ओम। क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो थेरेपेटिक योगा की पीवाई की सीरीज में जो अगला टॉपिक आता है आपका, वो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो जब पहले इसकी अगर वीडियो नहीं देखी है कि डिजीज क्या होती है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, कौन से इसमें योगाभ्यास करने चाहिए, तो पहले जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का चैप्टर है, पहले उसकी वीडियो देखिए, उसके बाद पीवाईक्यू की वीडियो देखने का फायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आता है, टेंशन हेडेक इज कॉज्ड बाय, कि जो टेंशन की वजह से मान सकते हो कि जो हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, उसका कारण क्या होता है। तो अलग अलग सारे टाइप्स के हेडेक बताए थे, माइग्रेन हेडेक, टेंशन हेडेक, साइनस हेडेक, ये सारे बताए थे। जिसमें से ये जो होता है, ये टेंशन हेडेक होता है। यानी कि इसमें पेन कहाँ पे होता है, फोर हेड के रीजन पे, जो ये एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में पेन होता है, मेनली यहाँ पे साइड में, दोनों में। ठीक है। तो इसमें रीजन क्या होता है कि जो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्कैल्प मसल्स, तो ये होता है इसमें। ठीक है। बाकी और ऑप्शन देखते हैं कि इससे बेटर कोई ऑप्शन लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल फेशियल मसल्स, तो फेशियल मसल्स इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, स्कैल्प की होती हैं। यानी कि जो स्कल के ऊपर, जो सिर में जो होती है वो वाली। कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेक मसल्स, गर्दन की मांसपेशियां, कोई लेना देना नहीं होता, फेशियल और नेक मसल्स, तो ये इनमें से कुछ भी नहीं। तो स्कैल्प की जो एक्सटर्नल मांसपेशियां हैं, वो इसमें लगातार क्या होती हैं, संकुचित होती हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, कि जैसे किसी को टेंशन होती है, तो वो अपना हाथ जो है फोरहेड के ऊपर रख लेता है। यानी कि जहाँ पे ये एरिया मार्क किया है, यहीं अपना हाथ वो रख लेता है। तो जहाँ टेंशन में हाथ जाता है, तो दर्द भी वहीं पे होता है। तो यही इसका कारण भी है, डेफिनेशन भी है, दोनों चीज यही। तो अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट रिकमेंडेड योगा एक्सरसाइजेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स। जो वेरिकोज वेन पढ़ाया था आपको, तो उसमें बताया था कि जो पिंडलियां होती है उनको सेकंड हार्ट बोलते हैं। ठीक है। जब यहाँ की जो वेन्स हैं, उनके वाल जैसे हार्ट में वाल होते हैं, तो इन वेन्स में भी क्या होते हैं, यहाँ पे वॉल प्रेजेंट हो जाते हैं। और जब ये फेल हो जाते हैं, तो ब्लड को ऊपर पंप नहीं करते हैं ये वापस हार्ट की तरफ, और जो ब्लड है वो यहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जो वेन्स की गांठें जो है वो बन जाती हैं। तो इसमें कौन सा आसन कर सकते हैं, एक तो जिसमें पैर ऊपर उठेंगे आपके, वो सारे आसन इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड जो है ऊपर ही भेजना है, ऊपर जाने में वो असमर्थ है अपने आप से। जिसमें आप वो वाली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें ब्लड जो है वो घुटने की तरफ फ्लो करे, या फिर वापस हार्ट की तरफ फ्लो करे, तो वो सारे इसमें आते हैं। तो ताड़ासन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें खड़े हो गए आप, सीधे सीधे खड़े हो गए तो कंडीशन और खराब होगी। ठीक है। प्रोलॉन्ग सिटिंग इसमें अवॉइड करते हैं हम। सर्वांग आसन ये इसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद शलभ आसन, शलभ आसन भी कर सकते हैं इसमें। गोमुख आसन, गोमुख आसन नहीं कर सकते इसमें। और ना वीरासन कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका बी और सी, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला आता है, तो दो लिस्ट दी गई है आपके पास, एक साइड लिखा है रोग, और दूसरी साइड लिखा है उनके श्रेष्ठ योगाभ्यास। तो इसमें माइग्रेन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, तो वो होता है शवासन का ध्यान करो। ठीक है। फिर मधुमेह के लिए हमने देख लिया था इसमें, कि जो अर्ध मत्स्येंद्रासन है, अगर इन चार ऑप्शंस की बात करें, तो ये आएगा। तमक श्वास में कौन सा आएगा इसमें से, गोमुखासन, ताड़ासन, तो तमक श्वास में गोमुखासन आ जाएगा। और लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में, यानी कि जो पीठ का दर्द होता है इसमें, तो इसमें ताड़ासन करेंगे, हम आगे नहीं झुकेंगे, बस जो वर्टिब्रा है उसको स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ या फिर पीछे की तरफ। ठीक है।
तो ये चार ऑप्शन इसमें आ जाते हैं, जिसमें से जो मेन है वो माइग्रेन का है। उसमें शवासन और ध्यान मेनली हम करते हैं, ब्रेन ब्रेन रिलैक्सिंग जो एक्सरसाइजेज हैं वो करते हैं। ब्रेन रिलैक्सिंग पोजेज या फिर एक्सरसाइज। तो ए का आ जाएगा इसमें फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट आपका दो में है। फिर बी का आ जाएगा फोर, तो बी का फोर एक में ही है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, श्रेष्ठ। ठीक है, हो सकता है कि और भी कुछ इसमें करवा सकते हैं हम किसी आसन में, लेकिन आपको उस ऑप्शन के हिसाब से, उस क्वेश्चन के हिसाब से बेस्ट जो ऑप्शन है वो चूज करना होता है। तो अगला क्वेश्चन आता है, योग निद्रा से पेन कम होता है, ये आपको पता है, लेकिन रिलीव पेन बाय रिलीजिंग विच टू ब्रेन हॉर्मोन्स। तो कौन से वो दो ब्रेन हॉर्मोन्स हैं जिनके रिलीज होने से पीड़ा का शमन होता है, पेन कम हो जाता है शरीर में। तो एक तो होता है नेचुरल पेन किलर, जिसको हम बोलते हैं एंडोर्फिन, और दूसरा आता है इसमें एसेफ्लिन। ये इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, LINS, एसेफ्लिन। ठीक है, तो ए सी और ई, ये दो हॉर्मोन्स इसमें आ जाते हैं, क्योंकि एसिटाइलकोलिन जो होगा, सेरोटोनिन जो होगा, ये स्ट्रेस में बढ़ते हैं, ये पेन को कम नहीं करते हैं, थोड़ा सा पेन को इंक्रीज करते हैं। तो सी और ई, और CRP तो पेन में बढ़ता ही है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद भी रखना है। जब मैंने योग निद्रा वाला टॉपिक करवाया था आपको, तो ये बिल्कुल डिटेल में बताया था कि कैसे एंडोर्फिन और जो अदर हॉर्मोन्स हैं, तो कौन सा पीड़ा का शमन करता है और कौन सा पीड़ा को बढ़ा देता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया था, और इन पैराग्राफ से आपको आंसर जो है वो ढूंढने थे। तो पहले पैराग्राफ की रीडिंग कर लेते हैं फास्ट, और इसमें हम मार्किंग चेक करते चलेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा। कि 19वीं शताब्दी से योगियों और सन्यासियों का जैव चिकित्सीय उपकरणों द्वारा परीक्षण किया गया है। यानी कि जैव चिकित्सीय जो उपकरण, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे उनका टेस्टिंग की गई। उनके पल्स रेट, BP और श्वसन का मापन किया गया, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट चेक किया गया उनका। तो ये श्वसन ऐसे है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। मापन किया गया है, और हाल में ही विभिन्न ब्रेन इमेजिंग तकनीकी द्वारा उनका मापन किया गया है। सचमुच स्वास्थ्य को बनाए रखने और स्वास्थ्य की स्थितियों के उपचार हेतु योग के मूलभूत कायिक और उपचारात्मक प्रभाव को जानना महत्वपूर्ण है। यानी कि शारीरिक शारीरिक कायिक, ये मतलब शारीरिक, और उपचारात्मक यानी कि ट्रीटमेंट जो उनका इफेक्ट है, उसको जानना जरूरी है। उपचारात्मक योग में संरचनात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कष्ट, पीड़ा या सीमाओं को रोकने, कम करने, उपशमन करने हेतु योगाभ्यास और योग शिक्षण शामिल है। योगाभ्यास मांसपेशियों की ताकत और शारीरिक लोच को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाएगा और शारीरिक लोच को बढ़ाएगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। और श्वसन और हृदय प्रकारियों, यानी कि जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन है, उनका संवर्धन करता है और उसमें सुधार करता है। व्यसन से मुक्ति संभव है इससे, और इसका उपचार करता है। तनाव, चिंता, अवसाद और पुरानी दर्द को ये कम करता है। नींद की आदत में सुधार करता है, और समग्र स्वास्थ्य एवं जीवन में अभिवृद्धि करता है। तो ये था आपका पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ था और आसान, कुछ इसमें मुश्किल है भी नहीं समझने का। अब इसे क्वेश्चन देखते हैं कि योग के प्रभाव को समझने के लिए अध्ययन तकनीकी क्या है, मतलब कौन सी इसमें यूज की है। तो इसमें हमने पढ़ा है ब्रेन इमेजिंग तकनीकी, तो ये इसमें आ जाएगा। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, योगाभ्यास क्या क्या काम करने में सहायक है।
तो शारीरिक लोच और जीवन की गुणवत्ता, क्या ऐसा कुछ लिखा है? तो शारीरिक लोच तो लिखा है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता इसमें नहीं है। ठीक है। तो जो आप पैराग्राफ में आपको दिया है वही आपको चूज करना होता है। फिर ये काम नहीं है, ये कम है। क्या क्या कम करने में सहायक। ठीक है। तो शारीरिक लोच को तो कम नहीं करता, ये बढ़ाता है। तनाव, चिंता, पुराने दर्द, इसको ये कम करता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एज इट इज इसमें आया है कि तनाव, चिंता, अवसाद और पुराने दर्द को कम करता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्वास्थ्य की विभिन्न स्थितियों के उपचार के लिए योग और जैव चिकित्सीय उपकरण कैसे महत्वपूर्ण हैं। तो योग और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो कैसे महत्वपूर्ण है। तो ये हमने पढ़ा था यहाँ पे कि सन्यासियों और इनका किया गया। और ये क्या करते हैं, मूलभूत कायिक और उपचारात्मक प्रभाव को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। तो मूलभूत कायिक और उपचारात्मक प्रभाव इससे पता लगता है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद अगला आता है योग चिकित्सा से किस प्रकार की पीड़ा या सीमाओं का उपशमन होता है। तो किस प्रकार की पीड़ाएं थी वो, वापस से दिखा देते हैं एक बार आपको। कहाँ पे लिखा था ये? संरचनात्मक, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक कष्ट और पीड़ाओं या सीमाओं को रोकने, कम करने और उपशमन करने हेतु योगाभ्यास और योग शिक्षण शामिल। यानी कि संरचनात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। तो बी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, योगाभ्यास से किसमें अभिवृद्धि और सुधार होता है। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये कमी लग रही होगी आपको कि साथ में आपको पैराग्राफ नहीं दिख रहा है। ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें ऊपर आपको पैराग्राफ दिखेगा। तो आप आराम से उसमें ऑप्शन को अपने ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और मुझे तो याद है कि पैराग्राफ क्या था। अब आपके लिए मैं दोबारा से पैराग्राफ दिखा रहा हूँ इसमें, कि ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए कि पैराग्राफ में ऑप्शन जो है ढूंढने कैसे हैं। अब पूछ रहा कि कौन से सिस्टम पे श्वसन और हृदय प्रकारियों का संवर्धन और सुधार करता है योग। तो हृदय और श्वसन संबंधी प्रकार्य, यानी कि फंक्शन उनके। ठीक है। तो ये थे आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पीवाईक्यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।